आज रामनवमी है और आज हम वहां खड़े हैं जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट वो हैं जिन्होंने एक ऐतिहासिक सीरियल में भगवान राम का किरदार निभाया है। क्या ये सब सोच समझ के किया गया है कि भगवान राम के नाम पर एक तरफ रामनवमी, दूसरी तरफ राम का किरदार निभाने वाले एक वो इमोशनल कार्ड क्या यहाँ पर इनकैश करने की कोशिश? रामनवमी तो पूरे देश में मनाई जा रही है और राम का किरदार निभाने वाले श्री अरुण गोविल जी मेरठ में प्रत्याशी हैं। इसका हम तो मेरठ में ही बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो मेरठ की अगर बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और उन्होंने अगर राम का किरदार निभाया है तो निश्चित तौर पर उसका लाभ उनको मिलना चाहिए, उनके उसका लाभ मिलेगा। तो मुद्दा राम है या मुद्दा विकास है? मुद्दा विकास है, हर हालत में विकास है और सारे देश में विकास हमारा मुद्दा है। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम कहें तो आदरणीय योगी जी के द्वारा किए गए काम भी उसमें। लेकिन राहुल गांधी ने साफ कहा बीजेपी के मैनिफेस्टो में दो ही चीजें हैं, या तो 10-12 साल के बाद ओलंपिक या फिर 2-4 लोगों को चांद पर भेजना, और कुछ दिखता नहीं उनके मैनिफेस्टो में। आदरणीय राहुल गांधी जी को मैं कुछ और तो नहीं कहना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, उनको जो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए, उत्तर प्रदेश में उनके पास कैंडिडेट नहीं है, कम से कम उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में बैठकर बात ना करें। और फिर कितना संकुचित दृष्टिकोण है, गाजियाबाद से गाजीपुर तक बाकी सारा उत्तर प्रदेश छूट दिया उन्होंने। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर हम एजेंडे पर लड़ रहे हैं, 10 साल के अपने किए हुए काम पर लड़ रहे हैं, उनकी नानी ने इमरजेंसी लगाई थी और उस इमरजेंसी लगाने के बाद तो आप कह रहे हैं मुद्दा आपके पास विकास है। चलिए एक बार मेरठ की जनता के पास चले गए और उनसे बात करेंगे कि उनके लिए मुद्दा क्या है, मेरठ की जनता क्या कह रही है, उनके पास क्या मुद्दा है। और क्योंकि हमारे साथ दूसरी पार्टियों के पैनलिस्ट भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। लक्ष्मीकांत जी भी अभी नीचे आ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। लेकिन जरा देखते हैं इस वक्त क्या है मेरठ की जनता की सोच, मेरठ की जनता क्या सोच रही है। क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि विकास और विरासत दोनों, बीजेपी तो कह रही है कि हमारे पास राम भी है और हमारे पास विकास भी है, लेकिन आपके पास क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ अभिजीत है। अभिजीत, लक्ष्मीकांत जी तो कह रहे हैं हमारे पास राम भी है, हमारे पास विकास भी है, कांग्रेस पार्टी के पास उसका क्या जवाब है? देखिए, राम सबके हैं, राम खाली इनके नहीं है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आराम से रुके आप बोलिए। मैं पूछना चाहता हूं कि भगवान राम को लाने की बात करने वाले लोग, आपने इनका गाने सुने होंगे, इनके आपने बातें सुनी होगी। हमने तो एक ही चीज सुनी थी, यहां बैठे हर इंसान को लाने वाला अगर कोई है वो भगवान राम है। ये लोग कहते हैं राम को हम लाए। अरे भैया, मैं इनसे ही पूछता हूं भाजपा के लोगों से, तुम राम जी को तो कहते हो लाए हो, अरे अगर तुम्हें लाना है तो तुम लाओ नीरव मोदी को, तुम लाओ विजय माल्या को, तुम लाओ ललित मोदी को। राम जी तो है ही, राम जी तो हर आदमी के दिल में है। धर्म जी, बीजेपी से धर्मेंद्र जी हमारे साथ है। लाना है तो ललित मोदी को लाओ, लाना है तो विजय माल्या को लाओ। आप राम जी के नाम पे विकास, एक मिनट रुके, अरे सुनिए, विकास मुद्दा है या भगवान राम मुद्दा है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा मुद्दा है? हमारा विकास भी मुद्दा है और भगवान राम जो है हमारे कण कण और रोम रोम में बसे हुए हैं, हमारे धर्म और संस्कृति में बसे हुए हैं। मैं उन पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारी धर्म और संस्कृति की विरासत को और जो विलुप्त किया था, उस विलुप्त का कारण सबसे बड़ा क्या था? हमें ये बताना चाहता हूं कि जो 500 वर्षों के संताप के बाद, 500 वर्षों की संघर्ष के बाद अगर अयोध्या में राम मंदिर की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उस रामलला की प्रतिष्ठा को देखने के लिए, उस सांस्कृतिक अनुष्ठान को देखने के लिए क्या उनका वो नहीं पड़ता, विषय नहीं बनता? वो सांस्कृतिक अनुष्ठान पूरा विश्व देख रहा था। सवाल ये है, सवाल ये है, उसे एक आदमी ने नहीं देखा, पूरे दुनिया ने देखा, लेकिन बड़ी आस्था से देखा। ठीक है। और अगर भगवान राम आए हैं तो उसमें दूसरे को दिक्कत क्या? अगर उनकी सरकारें नहीं है तो वो ले आते। अगर भगवान राम का रामलीला का प्रतिष्ठित करना था तो वो ले आते। बताइए। ओके जी, अब रुके। आप तो ना एनडीए में है ना इंडिया में है जी। आप बीएसपी सपोर्टर भी माने जाते हो, दलित चिंतक भी माने के जाते हैं जी। अब मुद्दा यहाँ पे है राम से 400 पार, या फिर जो विपक्षी दलों का गठबंधन कह रहा है महंगाई या रोजगार, क्या चलेगा इस बार? बताइए। देखिए, ये 400 BC का जो नशा है, इसमें आपने राम को भी नहीं छोड़ा। गौरव जी,
ये मेरठ की जनता है, ये क्रांति धरा की जनता है, और ये रावण की ससुराल भी है। और ये देश आजाद हो चुका। जब देश में राजशाही थी, राजा दशरथ का राज था, तो राजा रानी के पेट से पैदा होता था। अब ये देश आजाद हो गया, अब यहाँ बैलेट बॉक्स से पैदा होगा। अगर आप वास्तव में ही राम को चुनाव लड़ाना चाहते थे, तो राम को चुनाव जाकर के अयोध्या में जाकर के लड़ाते। आप अयोध्या को भूल करके आप राम का अपमान कर रहे हैं, रावण की ससुराल में जाकर के चुनाव लड़ा रहे हैं। अगर अरुण गोविल जी अभिनेता हैं, अभिनेता होने के नाते हम उनका सम्मान करते हैं। एक बात, दूसरी बात, ठीक। एक बात सुनिए, मेरठ का एक धार्मिक महत्व और भी है। अगर अरे अयोध्या सुनिए का- भाई, सुनिए आप सुनिए, सुनिए भैया, सुनिए। आप मेरी बात को सुनिए, सुनिए, एक मिनट, सुनिए, सुन लीजिए। गौरव जी, सुन लीजिए। गौरव जी, मैं इस मेरठ का नागरिक भी हूँ। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि अयोध्या अगर धार्मिक नगरी है, हाँ। तो इस मेरठ का भी एक धार्मिक कनेक्शन है। मेरठ पे यहाँ आएंगे। भी अब हस्तिनापुर मेरठ पे है। आएंगे। आप ओके, सुनिए, उस पे आएंगे। यहाँ भी हस्तिनापुर है। ओके, ओके, अगर अयोध्या का विकास बैठिए, हो सकता बैठिए, है, बैठिए। तो हस्तिनापुर का विकास क्यों नहीं हो सकता? जवाब, सुनिए, जवाब। नेता का जवाब। भैया बैठिए। अरे नेता का जवाब सुनिए, अपने नेता का जवाब सुनिए। आप बैठिए।